हर बच्चे का सपना होता है कि बड़े होकर देश के लिए कुछ अच्छा किया जाए, अपने माता पिता के लिए कुछ अच्छा किया जाए, खुद के लिए कुछ अच्छा किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिससे देश को हम पर गर्व हो। अलग अलग फील्ड में बच्चे जाते हैं, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई आर्मी में जाता है, कोई एयरफोर्स में जाता है, कोई नेवी में जाता है, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है। RIMC एक ऐसा कॉलेज जहां पर एडमिशन नहीं होता है, लेकिन बच्चे वहां के लिए मेहनत करते हैं, जिसका नाम है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। लेकिन वहां पर एडमिशन कैसे होता है, सिलेबस क्या आता है? देश में अलग अलग सैनिक स्कूल हैं, मिलिट्री स्कूल हैं, लेकिन RIMC महज एक है और वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। उसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन आज हम पहुँचे हैं सुखोई एकेडमी, जो फरीदाबाद में स्थित है, जहाँ से तमाम बच्चे निकलते हैं सैनिक स्कूल के लिए, मिलिट्री स्कूल के लिए, साथ ही साथ RIMC के लिए। ये 3 बच्चे आप देख रहे हैं, इनका RIMC में क्वालिफाई इन्होंने किया है। अलग अलग राज्यों के यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं इसलिए ताकि उनका एडमिशन हो सके मिलिट्री स्कूल में, सैनिक स्कूल में और साथ ही साथ RIMC में। हमारे साथ डायरेक्टर मौजूद हैं सुखोई एकेडमी के, शीलू बेनीवाल जी, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि ये जो उम्र होती है उसमें मन बड़ा चंचल होता है, कोई गेम खेलना पसंद करता है, कोई स्पोर्ट्स में जाना पसंद करता है, कोई पढ़ाई की तरफ होता है, कोई अलग अलग उन्होंने एक रास्ता अपना लिया होता है। सबके गोल अलग होते हैं, सबका लक्ष्य अलग होता है। यहाँ पर जो तमाम बच्चे आते हैं उनका क्या लक्ष्य होता है? देखिए सर, जब बच्चे हमारे पास यहाँ पे आते हैं, वो नॉर्मल एक बच्चा होता है जो घर में नॉर्मल स्कूल में पढ़ के आता है, तो वैसे ही बच्चे होते हैं। पेरेंट्स को पता चलता है भाई ऐसे सैनिक स्कूल भी हैं, मिलिट्री स्कूल भी हैं, तो सबसे पहले तो लोगों को लगता है कि अरे सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम है, 5th क्लास के लिए बच्चों का ही तो एग्ज़ाम है, बहुत आसान होगा। तो पहले तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, चाहे वो सैनिक RIMC तो देखिए अलग ही है कि पूरे इंडिया से 25 बच्चे जा रहे हैं, हरियाणा की एक सीट है, दिल्ली की सिर्फ एक सीट है, और आप बच्चों से बात करिएगा आपको पता चलेगा, पेरेंट्स भी हैं, इनसे भी बात करिएगा, लेकिन इतना आसान नहीं है। आपको मैं बता दूं, बच्चा दिन रात मेहनत करता है तब RIMC पहुंचता है। तो सबसे पहले तो हम बच्चे की काउंसलिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा पढ़ाई पे ही फोकस है, हम बच्चों को ASI के लिए भी तैयार करते हैं, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट। तो देखिए हर बच्चा अलग है, हर बच्चा RIMC नहीं जा सकता, हर बच्चा सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता। तो पहले हम बच्चे की काउंसलिंग करते हैं, पहले हम बच्चे से का टेस्ट, हमारे यहाँ जब भी बच्चा नॉर्मल कोई भी इनरोल होता है, हम उसका टेस्ट कंडक्ट करते हैं, बच्चा टेस्ट देता है, फिर उसकी रिपोर्ट से ही पता चल जाता है कि बच्चा पढ़ाई में कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा कर रहे हैं हम उन्हें बताते हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो पहले आए थे, सर हमारा बच्चा तो सैनिक स्कूल चला जाए, आज उन्हीं पेरेंट्स को हमने बोला नहीं सर आप सैनिक मत भेजिए, आपका बच्चा डिजर्व करता है, आप RIMC के लिए तैयारी कराइए। इनके साथ बच्चे पढ़ रहे हैं और टोटल 6 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, पूरा इंडिया से 67 बच्चे निकले, जिसमें से 6 बच्चे ही हैं। तो हम पेरेंट्स को गाइड करते हैं, एक मॉनिटर का भी हम काम करते हैं और बच्चों को फिर तैयार करते हैं। RIMC नाम से ही जिस तरीके से एक इंडियन शब्द बीच में आ रहा है, आप विस्तार से थोड़ा बताना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से पेरेंट हैं जिन्हें महज इतना पता है कि सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, लेकिन RIMC के बारे में ज़्यादा विस्तार से लोगों को नहीं पता है। तो RIMC के बारे में आप बताइए और वहाँ पर सुखोई एकेडमी का क्या रोल है?
मैं आपको बता देता हूँ सर, सबसे पहले RIMC है क्या। RIMC एक स्कूल है जो कि 8th क्लास से बच्चों को लेता है, और RIMC एक स्कूल है जिसमें हर आफ्टर 6 मंथ एक बैच वो इनरोल करते हैं। तो जून और दिसंबर में, एक बार जून में 25 बच्चों का सिलेक्शन होता है, इससे पहले दिसंबर में। जैसे अभी जो ये बच्चे हैं ये जून वाले हैं, इससे पहले जो दिसंबर में हरियाणा से एक बच्चा गया था, ऑल इंडिया 7th रैंक थी, हरियाणा से सेलेक्ट होकर गया था, दुष्यंत सिवाच, वो हमारा ही बच्चा था। या उससे पहले की बात करें, उससे पहले जो हरियाणा से ऑल इंडिया 7th रैंक थी और हरियाणा से सेलेक्ट हुआ था अरुण बेनीवाल, वो भी हमारा ही बच्चा था। तो RIMC क्या है कि RIMC में पूरे इंडिया से 25 बच्चे लिए जाते हैं। अगर आपका बच्चा RIMC चला जाता है तो आपकी उसके फ्यूचर को लेके आपकी टेंशन ख़त्म हो जाती है, और वो मैक्सिमम चांस होते हैं कि वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में एज अ ऑफिसर वहाँ पे बहुत RIMC ने बहुत एयर चीफ मार्शल दिए हैं, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर दिए हैं। तो किस तरीके से उसका टेस्ट होता है, किस तरीके से क्या क्या उसके अंदर आता है, और अभी तक आपकी एकेडमी से कितने बच्चे RIMC में गए हैं, सैनिक स्कूल में गए हैं, मिलिट्री स्कूल में गए हैं? देखिए, लिस्ट तो आप को मैं बहुत लंबी चौड़ी है लिस्ट की बात करें तो, क्योंकि लास्ट टाइम ही जो सैनिक स्कूल के रिजल्ट की बात करें तो 67 बच्चे थे जो फाइनल मेरिट में सैनिक स्कूल में आए थे। 13 बच्चे अकेले सैनिक स्कूल रेवाड़ी गए थे, 9 बच्चे अकेले कुंजपुरा गए हैं। तो लिस्ट तो बहुत लंबी है। बाकी मैं आपको बता दूं कि हर बार यहाँ से बच्चे निकलते हैं, सैनिक स्कूल भी, मिलिट्री स्कूल भी, RIMC भी, सारी जगह बच्चे जाते हैं हमारे पास से जी। तो बच्चों से भी बात कर लेते हैं। ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं, हर बच्चे का भी सपना होता है कि किसी अच्छे स्कूल में जाकर पढ़ा जाए, और ख़ासकर पेरेंट्स का भी सपना होता है कि देश के लिए उनका बेटा, उनकी बेटी कुछ अच्छा करें। हमारे साथ बेटा, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम दीपांशु चौधरी है और मैं रोहतक का रहने वाला हूँ। बेटा, सोचा था, क्योंकि जो आपकी उम्र है उसमें मन बड़ा चंचल होता है, पेरेंट्स की भी याद आती है, अपनी बहन की भी याद आती होगी, जो गली में बच्चे थे जिनके साथ आप खेलते थे उनकी भी याद आती होगी, लेकिन आपने लक्ष्य निर्धारित किया कि मुझे आर्मी में जाना है या डिफेंस में जाना है, कहीं भी जाना है। तो वो एक पैशन कहाँ से आया आपके अंदर? मेरे दादाजी भी CRPF में थे और उनको भी देख के मैं बहुत इंस्पायर हुआ और तभी से मिलिट्री ऑफिसर बनने का। अच्छा, कभी आप तीनों से मैं पूछना चाहूँगा, वो आसमान से जब हवाई जहाज गुजरता है या हम रोड पे, सड़क पर आर्मी का टैंक या आर्मी का कोई भी वाहन जाते हुए देखते हैं, बाय किया इस तरीके से आपने हाथ हिला के किया है? क्योंकि मेरे बचपन के अंदर मुझे याद है मैं इस तरीके से उन्हें बाय करता था और जय हिंद बोलता था। इस तरीके का कभी हुआ है आपके साथ? नहीं हुआ। अच्छा, सुखोई एकेडमी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सुखोई एकेडमी में इन्वायरमेंट बहुत ही फेवरेबल होता है अलग अलग एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने के लिए, और पहले शुरुआत में जब आते हैं तभी टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं कि कौन सा बच्चा कहाँ पे स्टैंड करता है और उसको किस फील्ड में भेजना चाहेंगे, सैनिक, मिलिट्री स्कूल या फिर RIMC। तो आपने RIMC चुना। यस। आगे की क्या तैयारी, क्योंकि अभी इंटरव्यू होना बाकी है, अभी आपने क्वालिफाई किया, उसके बाद मेडिकल भी है, तो किस तरीके की तैयारी है उसके लिए? इंटरव्यू के लिए अनदर एकेडमी ज्वाइन करी है, दिल्ली में है, और उसके बाद अभी डेट नहीं आई है इंटरव्यू कब है, पर एक्सपेक्टेड है कि 20 डेज़ के बाद ही होगा, 20 या 30। आपका बेटा है, क्या कहना चाहेंगे बेटे के लिए इतनी खुशी? क्योंकि एक माँ के लिए, एक बेटे के लिए, पिता के लिए बेटे का दूर हो जाना बहुत दुखदायक होता है, लेकिन आपका बेटा एक अच्छी दिशा में जा रहा है, तो क्या सोचा था आपने? सर, मैंने बचपन से इसको देखा, पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था, तो मैंने इसके बारे में सोचने लग गया। तभी से मैंने इसको नवोदय में भी सिलेक्ट हो गया, वहाँ भी भेजा, इसको 2 साल वहाँ भी रहा 7वीं क्लास तक। उसके बाद में इसने सैनिक और RMS का भी निकाल दिया, और RMS के एग्ज़ाम के दौरान ये सीलू सर जी से मुलाकात हुई, तो मैं यहाँ इसको स्कूल में लेके आया। तो मैंने सोचा अपने बच्चे का, मैंने ये बढ़ने लग रहा है तो इसको क्यों ना और आगे से बढ़ाऊँ। इसका सैनिक में भी सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन मैंने उसको वहाँ भेजा नहीं। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरा बच्चा किसी अच्छे देश के लिए अच्छा इंसान बन के उसकी सेवा करे, देश की, मातृभूमि की। भाई की याद आती थी? अच्छा, जब याद आती थी, क्योंकि फ़ोन पे तो बात हो नहीं पाती होगी, तो फिर किस तरीके से फ़ोटो देखते थे या क्या करते थे तब? पता नहीं। आप देख सकते हैं तमाम बच्चे भी यहाँ पहुँचे, उनके साथ क्या कहना चाहेंगे एक माँ के लिए? क्योंकि मेरी भी घर पे जो सबसे ज़्यादा बात होती है वो माँ से होती है, और तभी मैं इमोशनल होता हूँ। अगर पिता से बात हो या भाई बहन से बात हो तो मैं ज़्यादा इमोशनल नहीं होता हूँ। तो माँ की सबसे ज़्यादा याद आती है जब आप घर से दूर होते हो। आपको कितनी याद आती थी? याद तो बहुत आती थी सर, पर ऐसे बच्चा आगे बढ़ रहा है तो उसके लिए सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा ना, तो पीछे नहीं हटना चाहते थे, इसलिए बच्चे को छोड़ दिया। चलो बच्चा कुछ करेगा,
इसकी बचपन से ही ऐसी लगन थी अब मैं कुछ करूं, पढ़ाई में भी वैसे भी। इसे क्रिकेट को बहुत शौक था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में फिर पढ़ाई में लग गया। तो इसका लक्ष्य था नेवी का। ये जब हमने नवोदय में भेजा था इसको, तो इसने, सभी बच्चे वैसे अपना लक्ष्य बता रहे थे, तो इसने अपने बेड के ऊपर लिखा हुआ था नेवी का। तो फिर वहाँ पर टीचर भी थे, उन्होंने भी सहयोग किया कि बच्चे की जिज्ञासा यहाँ पे शांत नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बच्चे होते नवोदय में और वही स्कूल वाली पढ़ाई होती थी। लेकिन बच्चे का था, फिर इसने बताया, अपने पापा को बताया, पापा मैं RIMC की तैयारी करूँगा। फिर हमने इसको निकाला वहाँ से, हमने भिवानी छोड़ा, लेकिन बच्चा वहाँ पर थोड़ा मायूस रहा। फिर हमने वहाँ से निकाला, फिर हमने ये इसके पापा इसका मिलिट्री का दिवाने के लिए ले, वहाँ पे हमें सिल्लू सर मिले ही नहीं। फिर ये यहाँ पे ले आए, इन्होंने मुझसे पूछा कि वहाँ पे छोड़ दे बच्चा की अगर इच्छा। इस पर बच्चा इतना खुश होया इस एकेडमी में आके, सर अब हम इसको शाम को ये कह देना खोई जाना है, हाँ जाऊँगा, बिल्कुल जाऊँगा। लेकिन भिवानी वाली एकेडमी का ऐसा नाम लेता था तो बच्चा मायूस हो जाता था। फिर हमने वहाँ से इसे निकाल लिया। आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहता हूँ सर, जैसे मैं RMS के एग्ज़ाम दिला के आया दिल्ली में, दौलतपुर में हुआ था, वहाँ से मैं बच्चों को ले आया था, रोते हुए आया था, और आज मेरा बच्चा हंसते हुए जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि उसकी मेहनत रंग ला रही है। क्योंकि भिवानी में इतना पीड़ित हो चुका था बच्चा, तो लेकिन ये इसने देखा यहाँ पे आने के बाद इसको माहौल देखा, इसको पसंद आते हुए बोला, पापा जी ये जितने बच्चे हैं ना, ऐसी ही कटिंग मेरी भी होनी चाहिए, मैं इसको कटिंग करवा के स्पेशल हो। तब इसको मैं 6 जनवरी को यहाँ इसको छोड़ के गया था सर। और ये इसके जो फूफा जी हैं रामेर खासा जी, उन्होंने इसको मतलब हमारे को पढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहयोग किया है। और दूसरा जो मेरी माता जी, उसने भी हमारे लिए बहुत बड़ा त्याग किया हुआ है। क्योंकि एक टीचर के साथ साथ बच्चे का भी सहयोग जरूरी होता है, तमाम पेरेंट्स का भी सहयोग जरूरी होता है। और बच्चे भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनकी जर्नी कैसी है, कहाँ से वो आए हैं। आपका नाम क्या है बेटा और कहाँ? सर मेरा नाम आर्यन सागर है सर, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ सर। पहले मैं सर सैनिक स्कूल कुंजपुरा में पढ़ता था सर, वो मैंने क्विट करा था सर, क्योंकि RMC की तैयारी करनी थी सर मेरे को। RMC सबसे बढ़िया स्कूल है सर, मिलिट्री स्कूल, वन ऑफ द बेस्ट मिलिट्री स्कूल है सर RMC। अपने आप में बढ़िया है, क्योंकि महज 25 बच्चे एक सेशन में वहाँ सिलेक्ट होते हैं। यस सर RMC सर क्या कहते हैं, सबसे अच्छा मिलिट्री स्कूल है सर। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से सर बहुत अच्छा है सर ये RMC। तो यहाँ की जर्नी कैसी रही? यहाँ पर किस तरीके से पढ़ाई करते थे? जब माता पिता की याद आती थी, उनसे कैसे संपर्क होता था? सर माता पिता की याद तो सर कभी कभी आती थी, क्योंकि सर पढ़ाई में मन लगा रहता था सर हरदम। जब भी याद आती सर, मैं बात कर लेते सर पेरेंट्स से, तो सर आ जाते थे वो मिलने कभी कभी, क्योंकि हम पास ही रहने वाले हैं सर, इसलिए। तो आगे की क्या तैयारी है? क्योंकि आगे इंटरव्यू भी होना है, अभी आपने क्वालिफाई किया है, उसके लिए किस तरीके की तैयारी? सर इंटरव्यू की तैयारी के लिए तो सर मैं यहीं रहूँगा सर करवा देंगे अपने आप जैसे होगी सर। बाकी आगे RMC में जाने के बाद सर NDA करना है सर, उसके बाद आर्मी में जाना है सर। तो आप देख सकते हैं बच्चों के गोल निर्धारित हैं, उनके लक्ष्य निर्धारित हैं। पेरेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके से सोचा कि बच्चे को RIMC में भेजना है, या सैनिक स्कूल में भेजना है, या मिलिट्री स्कूल में भेजना है। उससे पहले का सफ़र था सुखोई एकेडमी, यहाँ तक आप कैसे पहुँचे? सर मेरा भांजा FMC पुणे से MBBS कर रहा है, तो उससे मोटिवेट थे, और मैंने यहाँ सैनिक स्कूल के लिए पहले ट्राई किया, तो यहाँ पे बच्चे को छोड़ा। फर्स्ट टाइम में सैनिक स्कूल कुंजपुरा हो गया, कुंजपुरे के बाद 1 साल वहाँ पे रहा है। उसके बाद फिर सर ने RIMC की एकेडमी स्टार्ट कर दी कि मैं RIMC के बच्चे को भी तैयारी कराते हैं। फिर यहाँ पे डिसीजन ले लिया, कुंजपुरा को क्विट करा के यहाँ RIMC के लिए सर से सजेशन लिया, डायरेक्शन ली कि कर सकता है नहीं कर सकता। उन्होंने कि सर आपका डेफिनेटली कर सकता है, तो यहाँ पे बच्चे को छोड़ा। आज हम खुश हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हुआ है। किस तरीके से देखते हैं? खुशी बहुत हुई होगी जिस दिन रिजल्ट आया होगा। यस सर, जिस दिन इसका रिजल्ट आया उस दिन बहुत खुशी के मारे सभी उछलने लगे। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में यार ने क्लियर कर दिया RIMC, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम। तो जिस तरीके की यहाँ पर टीचर्स तैयारी कराते हैं, तो उस तैयारी के लेवल से बच्चा HCS और अदर एग्ज़ाम है उनको भी क्लियर कर सकता है। तो यहाँ पर जो टीचर्स हार्ड वर्क ऑनेस्टली बच्चे के साथ कोऑपरेट करते हैं, पढ़ाते हैं, तो उससे सर हम उसको लेके बहुत खुश हैं कि हमारा बच्चा हमारे नियर कोई इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर बच्चे अदर दूर दूर स्टेट से आते हैं, लेकिन हमारे तो बहुत ही नियर ये कोई एकेडमी है, और हम जब चाहें बच्चे से मिल सकते हैं, बच्चे के देख सकते हैं कब ये क्या कर रहे हैं। तो सर इसकी इस सफलता से हम बहुत खुश हैं, और सर भी इसके लिए बहुत पात्र हैं। सिर्फ आप खुश नहीं होंगे, आपके परिवार के बाकी लोग भी खुश होंगे। आपको याद आती थी, भाई की याद आती थी? अच्छा, क्या करते थे जब भाई की याद आती थी? तो मिलने के लिए आते थे?
आता था मैं। इसको भी आना है सर। अच्छा, आपको भी आना है। आपको क्या बनना है बड़े होके? मुझे एयरफोर्स ऑफिसर बनना है। अच्छा, आपको एयरफोर्स में जाना है। तो आप देख सकते हैं कि हर कोई अपने भाई से इंस्पायर होता है या कोई बहन से इंस्पायर होता है या घर में तमाम लोग होते हैं, उनसे कहीं ना कहीं इंसान हमेशा सीखता हुआ नज़र आता है। वो छोटा सा बच्चा अपने भाई से सीखता हुआ नज़र आ रहा है। हमारे साथ एक बच्चा और है जिसने क्वालिफाई किया है और उससे भी जानने का प्रयास करते हैं। बेटा, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं और किस तरीके की तैयारी थी और आपने क्वालिफाई कर लिया है? सर, मेरा नाम आदि चावला है और मैं दिल्ली से हूँ। सर, मैं इस एग्ज़ाम के लिए सर 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन सर दिल्ली में मैंने एक से एक टीचर ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन सर जो ढंग का रिज़ल्ट आया सर वो इसी एकेडमी से आ पाया। सर मेहनत करी थी और सर यहाँ का जो माहौल था सर, मतलब पूरे दिन सिर्फ RIMC और जो अपना गोल दिमाग में भी वही घूमता होगा कि गोल किसी तरीके से मैं उसको पोस्ट तक पहुंचा दूं। पूरे दिन सर यही रहता था कि कैसे क्रैक करें, बस कैसे क्रैक करें। और यहाँ पे मतलब किसी और चीज़ को सोचने का टाइम ही नहीं मिलता था और मतलब बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे। आगे की क्या तैयारी है, क्योंकि इंटरव्यू होना है, अभी क्वालिफाई किया है, और किस तरीके से देखते हैं जो भी तमाम बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, चाहे सुखोई एकेडमी में आते हैं या सैनिक स्कूल की, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? सर अभी जैसे आपका पहला क्वेश्चन था सर, इंटरव्यू की तैयारी। सर मैंने एक और एकेडमी ज्वाइन करी हुई है सर अभी देख रहे हैं सर वरना फिर प्लान तो यहीं आने का है। और सर जो मैं सर बाकी बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि सर जिनका भी सर यूनिफॉर्म देख के इनको इंस्पिरेशन मिलती है सर, ये सर बेस्ट जगह है सर शुरू करने के लिए। और RIMC से अच्छा तो सर कुछ भी नहीं है अगर आपको मिलिट्री में जाना है आगे। उनकी माताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मॉडर्न स्कूल से ये इसने शुरुआत की। वहाँ पर भी जब आपको एडमिशन लेना होता है तो टेस्ट देना होता है। बहुत से बच्चों का नहीं होता है, बहुत से बच्चों का सपना होता है कि मॉडर्न स्कूल में एडमिशन मिल जाए। किस तरीके से आपको पता चला कि कोई एकेडमी में जाना है, उसके बाद RIMC में भेजना है? क्या कुछ पूरा आपकी प्लानिंग थी? सर प्लानिंग ऐसी थी कि मेरा बेटा स्पोर्ट्स में था, जिमनास्टिक्स करता था, IG स्टेडियम जाता था। 3 साल इसने नेशनल्स और स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स खेले हैं। वहीं उसी माहौल में हमको 1-2 लोग ऐसे मिले जिन्होंने हमारे को स्कूल के बारे में परिचित करवाया था। तब से एक विज़न था कि मुझे इसको यहाँ भेजना है, क्योंकि आई एम अ मदर, जो मैं अपने छोटे से ही इसको लेकर हर जगह हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करवाती थी कि स्केटिंग भी करे, डिबेटिंग भी करे, हर चीज़ करे। तो RIMC इज़ अ स्कूल जो एक कंप्लीट पैकेज देता है कि आपको बच्चे को कहीं लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। उसको हॉर्स राइडिंग भी वहीं मिलेगी और उसको जो स्पोर्ट वो करना चाहता है, सीखना चाहता है, ओलंपिक लेवल की ट्रेनिंग वहाँ पे दी जाती है। तो जब मुझे ये पता चला था तो मुझे लगा दिस इज़ द बेस्ट फॉर माई स्कूल। जबकि बहुत लोग अभी भी कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं कि मॉडर्न जैसा इंस्टीट्यूशन नहीं है, बट आई एम अ वेरी पेट्रियाटिक पर्सन एंड आई रियली फील दैट आई हैव टू गिव समथिंग टू माई कंट्री एंड आई एम गिविंग माई सन टू माई कंट्री। किस तरीके की जर्नी रही, कहाँ कहाँ आपने ट्राई किया इससे पहले, लेकिन उसके बाद आप यहाँ तक पहुँचे, और आगे की क्या तैयारी अपने बच्चे को लेकर? क्योंकि क्या आगे भविष्य में होना है वो ना आपको पता है, ना उसे पता है और ना ही मुझे पता है, लेकिन बच्चा यहाँ पर प्रिपेयर हो जाता है कि अगर इसने इतना कुछ कर लिया तो वो कहीं मात नहीं खाएगा, कहीं ना कहीं वो अच्छा ज़रूर करेगा आपके लिए, देश के लिए। जी सर, इतना एप्टीट्यूड बढ़ गया है बच्चे का यहाँ की तैयारी के बाद कि अब उससे बात करना एक डिफरेंट लेवल ऑफ मैच्योरिटी दिखती है। कई बार आपको भी जवाब नहीं मिल पाता होगा उसके सवालों और सर का। पढ़ाई इज कमिंग सो नेचुरली टू हिम, मतलब वो 4 घंटे 5 घंटे कहाँ निकल जाते हैं इनको पढ़ते पढ़ते इनको नहीं पता चलता, क्योंकि यहाँ पर वो जो रिग्रेस ट्रेनिंग इनको मिल गई। नहीं तो आपको बच्चों को पकड़ पकड़ के बिठाना पड़ता है पढ़ाई के लिए, लेकिन इनका वो कैलिबर चला गया कि ये पढ़ने बैठते हैं तो ये 5 घंटे कहाँ चले जाते हैं इनको नहीं पता चलता। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट और कुछ मिले ना मिले, ये जो मैच्योरिटी आ गई और पढ़ाई के टूवर्ड्स जो एक इंक्लिनेशन बढ़ गया तो वो अनबीटेबल है। कहाँ से आपकी जर्नी रही, कहाँ कहाँ आप गए? और सर बहुत अप्स एंड डाउन्स थे और इतने धक्के खाए हैं आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। 2017 से मैं पीछे पड़ी हुई हूँ और दिल्ली में ही बहुत इंस्टीट्यूट्स घूमी हूँ और लोगों को अप्रोच किया है। और कई लोग वहाँ ऐसे थे जो जाते थे और वो हमसे सिर्फ टेबल पे फर्स्ट उस पर बोलते थे कि आप पहले पैसे यहाँ डिपॉजिट करिए एंड देन वी विल एनरोल।
एंड यू वॉन्ट बिलीव, यहाँ पर मेरा बच्चा पूरा अकेडमी सब कुछ कर चुका है एंड सर हैज़ डिडंट आस्क्ड फॉर अ सिंगल पेनी टिल नाउ। याद आती थी? बहुत ज़्यादा तो बट ठीक है, अपने मन को पक्का किया कि जितना दूर रहेंगे उतना बच्चे के लिए अच्छा है, क्योंकि तो करियर जिंदगी के अंदर एक ऐसा पड़ाव आता है जब लगने लगता है कि अगर करियर सेट है तो फिर पेरेंट्स भी मान जाएंगे, हर कोई मान जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। पहले घर के लोगों को थोड़ा सा लगता था कि वाई डिफेंस, क्योंकि हम लोग सिविलियंस हैं, लेकिन अब जब से वो रिजल्ट आया है एवरीबडी इज फीलिंग सो प्राउड कि एज इफ कि कितना बड़ा काम बच्चे ने, वो भी रुतबा ही अलग है। एग्जैक्टली सर। हमारे साथ इनकी एक टीचर भी मौजूद है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। मैम, क्या आप इन्हें पढ़ाते हैं और किस तरीके का आपका माहौल रहता है बच्चे, क्योंकि एक टीचर एक ऐसा पर्सन होता है जो कड़ी का काम करता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, ताकि वो पढ़ा भी सके और उनका जहाँ पर एडमिशन पहुँचाना है उन्हें, जो उनका गोल है वहाँ तक पहुँचा भी सके। हाँ, बच्चों का तो बहुत इम्पोर्टेंट, देखो जो है बहुत मेहनत तो बच्चे ही करते हैं, टीचर्स साथ में मेहनत करते हैं, गाइड करते हैं, उनको एक डायरेक्शन शो करते हैं, एक मैटर देते हैं, इसको कैसे पढ़ना है वो बताते हैं। इनकी डेली की 5 आवर्स की क्लास होती है इंग्लिश की, मामूली बात नहीं है। 5 घंटे बच्चे बैठते हैं एक जगह पर, पढ़ते हैं और दे आर हाईली मोटिवेटेड। कभी कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं, बट स्टिल दे वर्क वेरी वेरी हार्ड। और पेरेंट्स ने कभी कभी कोई कंप्लेन नहीं करनी होती है कि आप क्या कर रहे हो, कैसा पढ़ा रहे हो, कभी कोई क्वेश्चन ही नहीं पुट अप करता है। दे नो कि हाँ जो चल रहा है अच्छा चल रहा है, बिकॉज टाइम टू टाइम दे कीप ऑन टेकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम ऑल्सो। तो ये लोग बहुत मेहनत करते हैं बच्चे। 5 घंटे लगातार क्लास होती है, मंडे टू सैटरडे, संडे भी। 2 महीना जो लास्ट का महीना होता है, इतनी एक्सटेंसिव इनकी पढ़ाई होती है, कभी कभी तो मुझे देख के घबराहट होती है कि मैं कितनी मेहनत करवा रही हूँ इन बच्चों से। मॉक टेस्ट होते हैं, लास्ट का जो टाइम होता है इनका, खूब मॉक टेस्ट होते हैं। 2 घंटे में इनको पेपर करना होता है घड़ी देखकर। अब वो इतना प्रेशर इन लोगों के ऊपर होता है ना, तो बाय द टाइम एग्ज़ाम कम्स वो लोग तैयार हो जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये टीचर हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से पढ़ाई करवाते हैं। हमारे साथ शीलू जी भी मौजूद हैं, जो सुखोई एकेडमी के डायरेक्टर हैं। बच्चे अगर RIMC क्रैक कर लेते हैं और उसके बाद भी उनका अगर मन थोड़ा सा बदल जाता है कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है या IPS ऑफिसर बनना है, तो उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं रहता होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर उन्होंने इतना कुछ क्रैक कर लिया है, वहाँ तक एडमिशन ले लिया है, तो उसके बाद तो UPSC भी क्लियर हो सकता है। बिल्कुल सर, जैसे देखिए ये वही बच्चे हैं, जैसे मैं बता दूं आर्यन है, ये ऑलरेडी सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हो गया था, उसके बाद 1 साल सैनिक स्कूल रहा, उसके बाद क्विट करके आ गया, नहीं करना है मैं कुछ और करूंगा। तो उसके बाद RIMC की तैयारी करी और फर्स्ट अटैम्प्ट में RIMC जैसा एग्ज़ाम इस बच्चे ने फर्स्ट अटैम्प्ट में RIMC क्वालिफाई किया। तो देखिए जो बच्चा काबिल है वो कुछ भी कर सकता है, और जो काबिल नहीं है तो वो तो आपको से एक संदेश तमाम, क्योंकि बहुत अलग अलग राज्यों के बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। कोई सैनिक स्कूल में जाना चाहता है, कोई मिलिट्री स्कूल में जाना चाहता है, कोई RIMC में जाना चाहता है। तमाम बच्चों को एक संदेश, तमाम पेरेंट्स को एक संदेश, ताकि वो अपने बच्चों को जो उनमें काबिलियत है, जो उनमें टैलेंट है, उसको तराश सकें, उन्हें जो हीरा बनाना है वो बना सकें। सर देखिए, सबसे पहले तो ना मैं पेरेंट्स को यही बोलना चाहूँगा कि सिर्फ बच्चे को स्कूल भेजना ही नहीं सब कुछ है। आप पुराने जो चलता आ रहा है उसी पे मत चलिए कि बच्चा है अब वो जाएगा स्कूल जाएगा, फिर स्कूल कंप्लीट करेगा, फिर कॉलेज जाएगा, वो ऐसा कुछ नहीं है। और आप ये भी मत सोचिए कि बच्चे का जो फ्यूचर है वो आफ्टर 12th कुछ कर सकता है, वो 5th क्लास में रह के भी अपना फ्यूचर संवार सकता है, या 8th क्लास में रह के RIMC जा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि चीज़ों को बच्चे को ऊपर थोपिए मत कि हर कोई पेरेंट्स चाहता है बस बच्चा पढ़े। आप पहले बच्चे के अंदर देखिए उसके अंदर क्या टैलेंट है, वो क्या कर सकता है, क्या बेस्ट कर सकता है। अगर आपको बच्चा लगता है, देखिए नॉर्मल बच्चा जो पढ़ाई में स्टडी में नॉर्मल है, वो बच्चा आप सोचें कि एग्ज़ाम क्लियर करते नहीं कर सकता। तो आपको अगर आपके बच्चे के अंदर लगता है कि वो टैलेंट है, वो जज्बा है, वो डेडिकेशन है, वो डिवोशन है कि ये बच्चा कुछ कर सकता है, तो मैं हर पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे को 1 साल 2 साल के लिए तैयारी कराइए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC के लिए। और अगर आपका बच्चा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या RIMC एक बार पहुँच जाता है
है तो आपको उसके फ्यूचर को लेके जो टेंशन है वो उसी दिन ख़त्म हो जाती हैं। और मैं उन पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगा जिनको लगता है कि यार ये तो पढ़ाई नहीं कर रहा है, यार ये नहीं पढ़ेगा, तो अगर वो जो बच्चा पढ़ नहीं सकता आप उसे हमारे पास लेके आइए, हम उसे तैयार करेंगे ASI के लिए, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के लिए। अगर आपका बच्चा 8 साल से लेकर 16 साल के बीच में है तो वो बच्चा तैयारी कर सकता है ASI के लिए। और अगर एक बार बच्चा ASI चला जाता है तो वहाँ पे पूरा जो खर्चा होता है वो पूरा मिलिट्री उठाती है और देन बच्चे को तैयार करते हैं वो ओलंपिक के लिए। और सबसे बड़ी बात क्या है ASI के अंदर कि जिस दिन बच्चा ASI पहुँच गया उसी दिन उसकी जॉब कंफर्म है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अंदर। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपका बच्चा आर्मी या नेवी या एयरफोर्स में जाना चाहता है या फिर खेल कूद में वो अच्छा है, अगर पढ़ाई में भी अच्छा नहीं है खेल कूद में अच्छा है तो भी आप यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। और अगर पढ़ाई में भी अच्छा है तो आप सुखोई एकेडमी में ला सकते हैं, उसका एक अच्छा भविष्य बना सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सुखोई एकेडमी जो फरीदाबाद में है, और इन तमाम बच्चों को, क्योंकि 3 बच्चे नहीं पहुँच पाए हैं, 6 बच्चों ने क्वालिफाई किया है, 3 ये बच्चे, इन्हें ऑल द बेस्ट, क्योंकि अभी इनका इंटरव्यू बाकी है। लेकिन इन बच्चों ने जिस तरीके से पढ़ाई की, उसके बाद टेस्ट क्लियर किया, एक बात साफ है कि ये ज़िंदगी में बहुत ऊंची उड़ान उड़ने वाले हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार। अभी हमने बात की थी सुखोई एकेडमी की, जहां पर बच्चा पढ़ने के लिए आता है, सैनिक स्कूल के लिए, मिलिट्री स्कूल के लिए और साथ ही साथ RIMC के लिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ाई से ज़्यादा स्पोर्ट्स पर फोकस रखते हैं, यानी कि वो भी आ सकते हैं सुखोई की स्पोर्ट्स एकेडमी में जो फरीदाबाद में स्थित है। हमारे साथ शीलू बेनीवाल मौजूद रहेंगे जो डायरेक्टर हैं सुखोई स्पोर्ट्स एकेडमी के, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। शीलू जी साथ के साथ चलते भी हैं और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से जो बच्चा पढ़ाई में ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता है, कई बच्चे स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो उनके लिए क्या बेनिफिट है आपकी एकेडमी का? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे कि सिर्फ हर बच्चा पढ़ नहीं सकता, तो ऐसे भी बच्चे जो स्पोर्ट्स में कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में मैं बताना चाहूँगा ऐसे बहुत कम संस्थान हैं। देखिए, अगर आपका बच्चा नेशनल प्लेयर है, स्टेट मेडलिस्ट है, तो उसको वो आप साई में भी भेज सकते हो, कई संस्थान हैं। लेकिन ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो बिगनर बच्चे को तैयार करे। तो वही मोटिव लेके हमने इंस्टीट्यूट चालू किया था। हम बच्चों को तैयार करते हैं ASI के लिए, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के लिए, या बात करें अपना जैसे हरियाणा में राई स्पोर्ट्स के लिए। तो ASI क्या होता है? आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ बच्चों को, अगर आपका बच्चा 8 साल से 16 साल के बीच में अगर ASI पहुंच जाता है तो क्या है कि बच्चा, पहली चीज़ तो उसकी जॉब कंफर्म हो जाती है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर। और उसके अलावा बच्चा क्या है कि वो बच्चे को तैयार करते हैं ओलंपिक्स के लिए, मेजर टूर्नामेंट जो होते हैं, कॉमनवेल्थ के लिए, एशियन गेम्स के लिए और आपके वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए। तो वही उन्हीं की तैयारी के लिए, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की तैयारी के लिए हमने इंस्टीट्यूट की शुरुआत की थी। तो कौन कौन से खेल इसके अंदर प्रमुखता तौर पर रहते हैं, और साथ ही साथ क्या इसके लिए भी टेस्ट देना पड़ता है, मेडिकल कुछ और रहता है, या फिर किसी तरीके की ऐसी एक्टिविटी रहती है जिसके कारण ASI में सिलेक्शन होता है बच्चों का? देखिए, मैं आपको बताऊं,
कई सारे पहलू हैं इसमें। देखिए, जो बच्चा हमारे पास बिगनर आता है, पेरेंट्स को लग गया कि इस बच्चे के अंदर कोई अलग टैलेंट है, ये कुछ कर सकता है, तो उसे तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास आता है, फिर हम उसको एक नॉर्मल जो स्टार्टिंग का जो शेड्यूल है वो उसको सारी फिजिकल एक्टिविटी करवाते हैं। और फिर हमारे जो काउंसलर हैं, हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं, जो हमारे इस इंस्टीट्यूट को जो पूरा देखते हैं, वो अपने जोगिंदर सर हैं, जो कि ASI में अपना काफ़ी टाइम दे चुके हैं। आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उन्होंने NDA IMA में लीड किया है। तो फिर वो पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि आप इस स्पोर्ट्स में बच्चे को डालिए, ये इस गेम में ज़्यादा बेहतरीन कर सकता है। किस तरीके से बच्चे को आपने ये देख लिया कि स्पोर्ट्स में अच्छा है, इसको ASI के लिए ट्रेन किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पर सिलेक्शन किस तरीके से होता है और उसके बाद बच्चे का फ्यूचर क्या रहता है? बता दूं, देखिए ASI में जाने के लिए क्या होता है, वहाँ पे भी एक ट्रायल टेस्ट होता है। पहली चीज़ तो अगर आपका बच्चा स्टेट सब जूनियर में, जैसे बच्चा बिगनर है आपका 8 साल का 7 साल का, आपका बच्चा सब जूनियर कैटेगरी में अगर वो स्टेट खेल लेता है, नेशनल मेडल ले लेता है, तो उसे एडवांटेज होती है। प्लस में वहाँ पे एक टेस्ट होता है जिसे हम स्पेट टेस्ट भी बोलते हैं, तो उसमें 6-7 एक्टिविटी होती हैं, वो बच्चे की जाती हैं। मेडिकल होता है, उसका देखा जाता है, उसके अलग अलग टेस्ट होते हैं, और देन आगे उसको फिर सिलेक्शन होता है ASI के। फ्यूचर क्या रहता है बच्चे का? फ्यूचर यही है, देखिए सर, सबसे पहली बात तो जिस दिन बच्चा ASI चला जाता है, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट चला जाता है, आप सोच लीजिए कि बच्चा, अब आपको एक पैसा खर्च नहीं करना है, पूरा खर्चा जो है वो आर्मी उठाती है। दूसरा क्या है कि जिस दिन बच्चा ASI पहुंच गया, बच्चे की जॉब कंफर्म है आर्मी नेवी एयरफोर्स में, कि जिस दिन वो 17.5 ईयर का होगा उस दिन बच्चे को आर्मी नेवी एयरफोर्स में अपॉइंट कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो बच्चों को तैयार करते हैं, मैंने बताया है, मेजर टूर्नामेंट्स, ओलंपिक के लिए, कॉमनवेल्थ के लिए, वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए, तो इतने बड़े गेमों के लिए वो तैयार करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप घर पे रह के आप बच्चे को वो फैसिलिटी नहीं दे सकते जो कि एक ASI में मिलती है। कौन कौन से प्लेग्राउंड है? जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे आप देख रहे हैं, ये हमारा फुटबॉल ग्राउंड है, यहाँ पे बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। अभी तो थोड़ा सा बंद है, हाँ, कोविड चल रहा है, तो अभी बैच स्टार्ट हो जाएगा आज। ये हमारा ब्लॉक है जहाँ पे बच्चे स्टडी करते हैं, सुबह 8 बजे से 1 बजे तक क्लासेस चलती हैं। सामने जो ये ब्लॉक आप देख रहे हैं, और यहाँ पे बच्चा सुबह 8 बजे, शेड्यूल क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। सुबह बच्चे 5:30 उठते हैं, उसके बाद अपना गेम करते हैं, देन ब्रेकफास्ट करके 8 बजे स्कूल आ जाते हैं, यहाँ पे स्टडी चलती है उनकी, 1 बजे स्कूल ऑफ हो जाता है। देन फिर अपना हॉस्टल, ये आप देख ही रहे हैं, सामने जो आप ब्लॉक्स देख रहे हैं, हॉस्टल ही हैं जो सामने देख रहे हैं। आप उधर भी अगर कैमरा घुमाएंगे तो वो भी हमारा हॉस्टल है। ये हमारा पूरा ग्राउंड हो गया। तो आप देख सकते हैं, जो भी बच्चे सुखोई स्पोर्ट्स एकेडमी में आना चाहते हैं, उनके पास एक बेहतर ऑप्शन है कि आप सुखोई एकेडमी में भी आ सकते हैं, आर्मी स्कूल में जाने के लिए, साथ ही साथ मिलिट्री स्कूल में जाने के लिए। लेकिन अगर आप ASI में जाना चाहते हैं, यानी कि आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं, आपकी खेलों में रुचि है, तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। और कौन कौन से प्लेग्राउंड है? आपको मैं दिखाता हूँ, हमारे पास सारी फैसिलिटियाँ, आपका शूटिंग रेंज हमारे पास है, हमारा क्रिकेट ग्राउंड बिल्कुल सेपरेट हमने बनाया हुआ है, ये वॉलीबॉल के लिए हो गया। मुझे एक राज्यवर्धन राठौड़ सिंह जी का नाम याद आता है। आपके अमित पंघाल हैं, आपने देखा होगा बॉक्सिंग में भी, अपने हरियाणा से जो बच्चे जिसने एशियन में भी मेडल जीता है, कॉमनवेल्थ में भी जीता है आपका, तो वो भी ASI से ही निकले हुए हैं। आपने बहुत सारे, मतलब मैक्सिमम जो बॉक्सर है, देखिए आप किसी का भी बैकग्राउंड उठा के देखेंगे, वो सर्विसेज, BSc ASI इन्हीं से निकले हैं, और उसी के लिए हम तैयारी करा रहे हैं। तो बड़े बड़े जितने भी प्लेयर हुए हैं वो इन्हीं स्कूलों से निकले हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सुखोई स्पोर्ट्स एकेडमी की, जो फरीदाबाद में स्थित है, और यहाँ पर आपको तमाम फैसिलिटी मिलेंगी। आप आ सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आर्मी बैकग्राउंड में जाए, यानी कि डिफेंस में जाए, अगर वो सैनिक स्कूल में जाना चाहता है तो भी आप यहाँ आ सकते हैं, मिलिट्री स्कूल में जाना चाहता है तो भी आप यहाँ पर आकर एक बार देख सकते हैं। और अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है, किसी खेल कूद की एक्टिविटी में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है, तो आपके लिए ये एक बेहतर पॉइंट हो सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बास्केटबॉल का, आप देख ही रहे हैं, सामने हमारा बास्केटबॉल कोर्ट है। वहाँ पे आप अगर नजर डालेंगे तो सामने लॉन टेनिस है, सामने अगर आप देखेंगे तो वो हमारा स्विमिंग पूल है। अभी तो विंटर्स हैं, तो अभी तो खाली कर रखा है, बंद कर रखा है। और ये हमारे नेट प्रैक्टिस के लिए क्रिकेट ग्राउंड है। बाकी जो हमारा स्क्वायर है, आपका जो शूटिंग रेंज है, वो हमारी ग्राउंड का मतलब अंदर है, अंदर हमने
अपने बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से है, सारे काफ़ी गेम्स पे हम फोकस करते हैं। तो इंडोर गेम भी काफ़ी हैं हमारे, तो वही चीज़ है। तो बच्चों के लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, आपके जो बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी दिलचस्पी रखते हैं वो आ सकते हैं सुखोई स्पोर्ट्स एकेडमी में, जो फरीदाबाद में स्थित है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपका बच्चा बढ़ना चाहता है, आगे ओलंपिक में जाना चाहता है, कॉमनवेल्थ गेम्स में जाना चाहता है, एशियाई खेलों में जाना चाहता है, तो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है सुखोई स्पोर्ट्स एकेडमी। जी, तो वही मैं आपके चैनल के माध्यम से पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगा फिर से एक बार कि बच्चों के ऊपर बर्डन ना डालें कि सिर्फ आपने पढ़ाई करनी है। अगर आप लोगों को लगता है बच्चा स्टडी में अच्छा कर रहा है तो आप तैयारी कराइए बच्चे को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, इन सब के लिए। और अगर आपको लगता है कि बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है तो आप अपने बच्चे को एटलीस्ट 2 साल ASI की तैयारी कराइए, वो बच्चा ज़रूर कहीं ना कहीं कामयाब होगा। और साथ के साथ स्कूल भी चल ही रही है, तो बच्चे का यहाँ पे स्कूल भी चलता है और कोचिंग सारा कुछ चलता है, तो वही चीज़ है। बाकी मैं आपकी बात करा देता हूँ, जो ASI से ही उन्होंने काफ़ी टाइम दिया है, बड़े बड़े प्लेयरों के बीच में हो रहे हैं, वो आपको थोड़ा गाइड करेंगे। जोगिंदर जी नमस्कार। जोगिंदर जी कैसे हैं आप? सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि बच्चों को किस तरीके से ट्रेन किया जाता है ASI के लिए, जिस तरीके से आपने वहाँ पर काफ़ी वक्त दिया है, तो वहाँ पर क्या कुछ रहता है ताकि बच्चे इस चीज़ को अच्छे से समझ सकें? सर, मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं सूबेदार मेजर जोगिंदर सिंह, जो कि आर्मी फिज़िकल ट्रेनिंग कोर्स से रिटायर हुआ हूँ, और जो कि भारतीय सेना के अंदर सबसे एक अलग डिपार्टमेंट है। और मैं खुद जो आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है, पहले ये आर्मर्ड फोर्सेस स्पोर्ट्स कॉलेज होता था, और मैं उस टाइम में उस कॉलेज के अंदर में एक स्टूडेंट था। बाद में 2001 के अंदर में जुलाई 2001 से दोबारा आर्मी फिज़िकल ट्रेनिंग कोर ने इनको एक अलग उसका एक पार्ट बनाया, जिसको आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। हाँ जी, ASI के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो बेसिक चीज़ें होती हैं बच्चों को, हम वहाँ पर उनके बच्चों के अलग अलग टेस्ट लेते हैं। उन टेस्टों में होता है 800 मीटर रनिंग होती है बच्चों की, उसके बाद 30 मीटर स्प्रिंट होता है, उसके बाद बॉल थ्रोज, मेडिसिन बॉल थ्रो होती है, टेनिस बॉल थ्रो होती है, और जंप होता है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप होता है, और वर्टिकल जंप होता है। ये बेसिक टेस्ट लिए जाते हैं बच्चों के। और उन टेस्टों के अंदर जो बच्चा क्वालिफाई करता है, उनकी सारी 5 मोटर एबिलिटी होती है हमारी बॉडी में, वो 5 मोटर एबिलिटी को हम चेक करते हैं। वो मोटर एबिलिटी चेक होने के बाद जो बच्चे सिलेक्ट हम करते हैं, बेसिक उनको लेके आते हैं, उसके बाद फिर उनका फिजिकल के बाद फिर उनका मेडिकल होता है। जो बच्चे मेडिकल भी क्वालिफाई करते हैं, फिर होल बॉडी उनकी चेकअप करवाते हैं हम, कि कहीं कोई किसी तरह की बच्चे के अंदर में, जो हम जिस पर्पज़ के लिए हम तैयार करते हैं बच्चों को, वो इसके अंदर सारी चीज़ें हैं क्या नहीं है। फोकस जो रहता है वो स्पोर्ट्स पर ज़्यादा रहता है, खेल कूद पर ज़्यादा रहता है बजाय पढ़ाई के। सर जी, सर वहाँ सबसे मेन चीज़ क्या है कि आज दिन तक ASI ने जब से खड़ा हुआ है, 2001 में, जुलाई 2001 से खड़ा हुआ है ASI, तब से आज दिन तक अराउंड 45 प्लेयर्स ओलंपिक तक ASI ने दिए हैं, और जो कि भारत का सबसे टॉप इंस्टीट्यूटों में से एक है। और जो हम सुखोई एकेडमी है, हम उसकी यहाँ ब्रांच ASI जो यहाँ हम ओपन करने जा रहे हैं, तो हमारा मेन एम है कि हम एक शुरू से ही उस चीज़ को लेके चलेंगे कि हमारा टारगेट है एक ओलंपियन तैयार करना। हम उसकी बेसिक ट्रेनिंग से लेके और हाई लेवल, जब तक बच्चा एक स्टेट लेवल, नेशनल और इंडिया लेवल के लिए हम उसकी पूरी रिक्वायरमेंट जो उसकी फिजिकल एक्टिविटी के लिए होनी चाहिए, हम वो 5 मोटर एबिलिटी बच्चे की तैयार करते हैं। एज क्या रहती है बच्चे की? और यहाँ पर आने के लिए अगर वो आना चाहता है स्पोर्ट्स, जो सुखोई स्पोर्ट्स एकेडमी है उसके अंदर, अगर वो चाहता है कि मेरा यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि ASI के लिए तो बाद में जाएगा, पहले उसको सिलेक्शन लेना है सुखोई स्पोर्ट्स एकेडमी में, तो क्या एज रिक्वायरमेंट है और किस तरीके से वो यहाँ पर आ सकता है? सर, यहाँ पर आने के लिए बच्चे को 8 साल से लेके और 14 ईयर तक की जो एज ग्रुप है, हम उस एज ग्रुप के बच्चों को तैयार करेंगे यहाँ पर। और उन बच्चों के लिए हम वो चीज़ें तैयार करेंगे कि जो कि उसका जो फंडामेंटल जो फिजिकल फिटनेस है, हम वो उसका ग्रोथ करना चाहेंगे। सबसे पहले हम उसकी जो मसल डेवलप करेंगे, जो कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी और जो कोऑर्डिनेशन है,
मसल्स का, हम सबसे पहले वो चीज़ें डेवलप करेंगे। और जो बच्चा 8 साल से और 14 साल तक का जो इन चीज़ों के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, जो एक बच्चा होता है कि इसका पढ़ने में इंटरेस्ट होता है, एक बच्चा होता है कि उसका खेलने में इंटरेस्ट होता है, तो मैं हर पेरेंट्स को एक जागरूकता के बारे में बताना चाहूँगा कि हम यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट तैयार कर रहे हैं इसमें हमारा मेन मोटो होगा कि हम टॉप क्लास के बच्चों के लिए सबसे पहले उनका फिज़िकल फिटनेस चेक करेंगे। यहाँ पर जब बच्चा आएगा तो उसकी पहले एज, फिर उसका फिटनेस और उसके बाद उसकी साथ में पढ़ाई। और हम उसको बच्चे को बेसिक से ही यहाँ पर जब 8 साल का आएगा तो हम उसको बेसिक फिटनेस, उसके वो कौन से गेम में जाना चाहता है बच्चा, यहाँ पर हमारे पास अलग अलग इवेंट्स हैं। उसके अंदर में हमारे पास यहाँ बॉक्सिंग है, बास्केटबॉल है, उसके बाद ताइक्वांडो है, आर्चरी है, शूटिंग है, स्विमिंग है। हम ये बहुत सारे गेम रख रहे हैं। तो हम बच्चे की जो 5 मोटर एबिलिटी है उसको चेक करेंगे और बच्चा कौन से गेम में फिटनेस उसकी रहेगी, कौन से गेम में उस बच्चे को हम भेज सकते हैं, हम उस अनुसार उस बच्चे को सिलेक्ट करके और वही गेम दिलवाएंगे। और हमारा फोकस है, हम इंडिया के जो टॉप आज कोचिज़ हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनको हम यहाँ लाएंगे और उनके साथ काम करके हम देश के लिए जो एएसआई के लिए, हाँ, टॉप जो खिलाड़ी वो यहाँ इस एकेडमी से हम देना चाहेंगे ताकि वो हमारे नाम के साथ साथ देश का नाम रोशन करें। तो आप आ सकते हैं सुखोई स्पोर्ट्स एकेडमी में अगर आप खेल कूद में ज़्यादा टैलेंटेड हैं तो, क्योंकि यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपके पास एक ज़रिया हो जाएगा एक अच्छा खिलाड़ी बनने का और साथ ही साथ ASI में जाने का, यानी कि आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में जाने का। और यहाँ पर आने के लिए आप फिजिकल फिट होने चाहिए और आपकी दिलचस्पी एक किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में होनी चाहिए ताकि आप आगे जाकर अच्छा कर सके। यहाँ आप वॉलीबॉल के साथ साथ बास्केटबॉल, फुटबॉल, आर्चरी यानी कि तीरंदाजी, शूटिंग, स्विमिंग पूल, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस के अलावा बहुत सारे गेम हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप बेहतर करते हैं तो फिर आपके लिए कई दरवाजे खुल जाएंगे और आप एक बेहतरीन खिलाड़ी बन सकते हैं और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।